मैं प्रिया हूँ। उम्र 28 साल। शादी को 4 साल हो चुके हैं। पति जी शहर में नौकरी करते हैं। महीने में सिर्फ 2-3 दिन घर आ पाते हैं। बाकी समय मैं सास ससुर और देवर के साथ इस छोटे से कस्बे के पुराने मकान में रहती हूँ। घर के आंगन में तुलसी का पौधा, रसोई से उठती खाने की खुशबू और रात को दीवार घड़ी की टिक टिक, यही मेरी दुनिया है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। जब पति जी घर पर नहीं होते तो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। सास जी जल्दी सो जाती हैं। ससुर जी टीवी देखकर कमरे में चले जाते हैं। फिर पूरा घर शांत, सिर्फ देवर राहुल, उम्र में मुझसे 3 साल छोटा लेकिन कदकाठी में मुझसे काफी लंबा, काले घने बाल, गहरी आंखें और बात करने का अंदाज जो कभी कभी दिल की धड़कन बढ़ा देता है। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। मैं रसोई में मोमबत्ती जलाकर चाय बना रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, भाभी, अकेली अंधेरे में डर नहीं लगता? मैं चौंक गई। चाय का प्याला लगभग हाथ से छूट गया। राहुल दरवाजे पर खड़ा था, सफेद बनियान और धोती। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपक रही थी। तुम कब आए? मैंने तो सुना ही नहीं। वह मुस्कुराया, आंगन की तरफ से। छज्जे पर पानी जमा हो गया था, निकाल रहा था। भाभी, आपका हाथ कांप रहा है। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उंगलियां गर्म थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। ठंड लग रही है क्या? उसने धीरे से पूछा। नहीं, बस अचानक आवाज आई तो। वह मेरा हाथ छोड़े बिना बोला, भाभी, पति जी इतने दिन बाहर रहते हैं, आप अकेली कैसे रह लेती हो? रात को नींद आती है? मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह हल्के से दबाए रहा। आदत हो गई है राहुल। तुम भी तो अक्सर बाहर रहते हो कॉलेज में। कॉलेज तो छुट्टी पर है, अब घर ही रहना है कुछ दिन। उसने मेरी हथेली पर अंगूठे से हल्का सा घुमाया। भाभी, आपकी हथेली कितनी नरम है, पति जी को मालूम भी है। मैंने आंखें नीची कर ली। राहुल, ऐसी बातें मत करो। कौन सी बातें? सच तो सच होता है ना। वह हंसा। फिर अचानक बोला, चाय ठंडी हो रही है, 2 प्याले निकालो, मैं भी बैठता हूँ। हम दोनों छोटे से रसोई घर में बैठ गए, मोमबत्ती के बीच। उसकी घुटनों की हड्डी मेरी साड़ी के पल्लू से छू रही थी। हर बार जब वह प्याला उठाता, उसकी कोहनी मेरे बाजू से रगड़ खा जाती। भाभी, साड़ी आज नई है क्या? रंग गहरा लाल, चेहरे पर और भी अच्छा लग रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तू हमेशा तारीफ करता रहता है। तारीफ नहीं, सच्चाई। पति जी जब आते हैं तो शायद इतना गौर नहीं करते। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तो रोज देखता हूँ। मेरा गला सूख गया। मैंने जल्दी से चाय का घूंट लिया। बारिश तेज हो गई। हवा के झोंके से मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। अचानक बुझ गई। अंधेरा। अरे, मैं उठी। रुको भाभी, माचिस कहाँ है? राहुल का हाथ अंधेरे में मेरी कमर पर पड़ गया। उसने संभाला। गिरोगी मत। उसका हाथ कमर पर टिका रहा, उंगलियां साड़ी की कमर की डोर के पास। माचिस दराज में है, मैंने धीमी आवाज में कहा। वह और करीब आ गया, सांसें पास पास। भाभी, अंधेरे में तुम्हारी खुशबू और भी तेज लग रही है। राहुल, क्या? कुछ गलत कहा क्या? उसने हाथ धीरे से ऊपर सरकाया, कमर से रीढ़ की हड्डी तक। मैं तो सिर्फ चिंतित हूं। अकेली हो ना आप? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो, माचिस जलाओ। वह हंसा। माचिस जलाई। लौ जलते ही उसकी आंखें फिर मुझ पर ठहर गईं। उस रात के बाद से कुछ बदल गया। अगले दिन दोपहर को मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। राहुल साइकिल से लौटा, पसीने से तर। भाभी, पानी पिला दो ना। मैंने गिलास दिया। उसने गिलास लेते समय मेरी उंगलियों को अपने हाथ में दबा लिया। हाथ में मिट्टी लगी है भाभी। आंगन साफ कर रही हो क्या? हाँ, तुलसी के नीचे घास उगाई थी। वह गिलास पीते पीते बोला, मिट्टी वाली हथेली भी अच्छी लगती है आपको। पति जी को बताऊंगा कि भाभी घर का सारा काम खुद करती है।
अकेली। तू चुप रह, जा नहा ले। वह मुस्कुराया और पास आकर बोला, नहाने से पहले एक काम कर दो, मेरी पीठ पर तेल लगा दो। कॉलेज में खेलते खेलते दर्द हो रहा है। मैंने इनकार किया। सास जी से कह ले, सास जी सो रही हैं और तुम्हारे हाथ नरम है न। मैं मना नहीं कर सकी। वह आंगन के चारपाई पर पेट के बल लेट गया। बनियान उतार दी। मैं तेल लेकर बैठी। उसकी पीठ चौड़ी, मांसपेशियां कसी हुई। जैसे ही मेरी हथेली उसके कंधे पर पड़ी, वह हल्का सा सिहर गया। हल्के हाथ से, भाभी। मैं तेल लगा रही थी। उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सरक रही थी, कभी कंधे पर, कभी कमर के पास, यहां और नीचे। उसने कहा। मेरा हाथ उसकी कमर की हड्डी पर रुक गया। साड़ी का पल्लू आगे झुकने से उसकी पीठ पर गिर गया। भाभी, पल्लू हटाओ, तेल लग जाएगा। मैंने पल्लू संभाला। वह अचानक पलट कर बैठ गया। मेरा चेहरा उसके चेहरे से बहुत करीब। अब आगे भी लगा दो। राहुल। क्या? दर्द तो आगे भी है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिया। यहां। धड़कने तेज, उसकी छाती गर्म। मेरी हथेली के नीचे दिल की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। बस इतना काफी है। मैंने हाथ खींच लिया। वह हंसा। भाभी डर गई क्या? मैं तो सिर्फ तेल लगवा रहा था। रात को खाना खाते समय सास ससुर के सामने वह सामान्य रहता, लेकिन जब वे चले जाते तो उसकी निगाहें मुझे ढूंढती। एक दिन सास जी बाजार गईं, ससुर जी खेत पर, घर में सिर्फ हम दो। मैं आंगन में बाल सुखा रही थी, खुले बाल, गीली साड़ी का पल्लू कंधे पर। राहुल अचानक पीछे से आया और मेरे बालों में उंगलियां फेर दी। बाल कितने लंबे हो गए हैं भाभी? पति जी को पसंद है ना? मैंने सर घुमाया। तू क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मुझे भी पसंद है। उसने बालों को नाक के पास ले जाकर सूंघा। खुशबू जैसे चमेली। मैंने उसका हाथ हटाया। राहुल, हद मत कर। हद क्या है भाभी? घर का ही तो हूं, देवर हूं। उसने और करीब आकर कहा। कभी कभी लगता है पति जी की जगह अगर मैं होता तो। चुप रहा। मैंने आवाज तेज कर दी। वह शांत हो गया। फिर धीरे से बोला, गुस्सा मत करो, मजाक था। लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। बारिश फिर शुरू हो गई। मैं छत पर खड़ी थी। अचानक महसूस हुआ कोई पीछे है। सो नहीं पा रही हो भाभी? राहुल छाता लिए खड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा आप अकेली होंगी। छाता ले आया। उसने छाता मेरे सिर पर फैलाया। उसका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। बारिश की आवाज में उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। भाभी, अगर कभी डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना, मैं जागता रहता हूँ। नहीं जरूरत, जा सो। वह नहीं गया। छाते के नीचे हम दोनों। उसकी छाती मेरे पीठ से सट गई। ठंड लग रही है आपको? उसने फुसफुसाया। मेरी बाहों में आ जाओ, बस एक मिनट। मैंने विरोध किया लेकिन शरीर हिला नहीं। उसकी बाहें कमर पर लिपट गईं। गरम सांसें मेरे गले पर। राहुल छोड़ो, एक मिनट सिर्फ। उसने माथा मेरे कंधे पर टिका दिया। भाभी, आप कितनी अकेली हो, मैं देखता हूँ रोज। उस पल कुछ सेकंड रुक गए। फिर मैंने जोर से उसका हाथ हटाया और अंदर चली गई। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। छोटी छोटी बातें, छूना, निगाहें, डबल मीनिंग वाली बातें। एक बार वह बोला, भाभी, पति जी जब आते हैं तो क्या आप भी इतनी देर तक जागती हो? मतलब रातें लंबी होती होंगी ना उनके साथ। मैं चुप रही। मैं तो सोचता हूँ, अगर मैं होता तो रात को सोने नहीं देता। राहुल। वह हंसा। मजाक, लेकिन सच में आपकी आंखों में नींद कम दिखती है। फिर एक दोपहर, मैं अपने कमरे में पंखा चलाकर लेटी थी। दरवाजा खुला था। राहुल अंदर आया। भाभी, सास जी ने कहा तेल की बोतल ऊपर से ला दो।
वह बोतल लेने अलमारी के पास गया। मैं उठी। उसी समय वह मुड़ा। हम दोनों आमने सामने। जगह कम। उसका हाथ अचानक मेरी कमर पर पड़ गया संतुलन बनाने के लिए। माफ करना, लेकिन हाथ नहीं हटाया। मेरी सांसें तेज। उसकी उंगलियां साड़ी की कमर पर दबाव डाल रही थी। भाभी, इतनी करीब। दिल जोर से धड़क रहा है आपका। तेरा भी, मैंने बिना सोचे कह दिया। वह मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तुम हो। उसने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया। अंगूठा गाल पर फेरने लगा। एक बार, बस एक बार चूम लूं? मैंने आंखें बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ठीक उसी पल बाहर से सास जी की आवाज आई। प्रिया। राहुल, कहाँ हो? हम दोनों झट से अलग हो गए। उस दिन के बाद राहुल कुछ दिनों तक दूर रहा। फिर एक रात बहुत देर से आया। शराब की हल्की महक। भाभी, बात करनी है। मैं आंगन में बैठी थी। वह मेरे पास बैठ गया। मैं गलत कर रहा हूं, मुझे पता है। मैं चुप रही। लेकिन जब आप अकेली होती हो तो कुछ तो टूटता है अंदर। उसने मेरा हाथ पकड़ा। पति जी को मैंने फोन किया था आज। बोला जल्दी आ जाओ। भाभी अकेली नहीं रह सकती इतने दिन। मैंने सर उठाया। तुमने फोन किया? हाँ। और एक बात और। गांव में कुछ लोग आपकी अकेली रहने की बातें कर रहे थे। गलत बातें। मैंने उनको चेतावनी दे दी। कोई आपकी तरफ आंख उठाए तो उसकी। खैर, उसकी आंखों में गुस्सा था। राहुल, भाभी, मैं देवर हूं। मेरा फर्ज है आपकी इज्जत बचाना। जो कुछ भी हुआ, छूना, बातें, सब इसलिए कि आप समझ जाएं कि घर में कोई है जो आपकी रक्षा करेगा। पति जी दूर है तो मैं हूं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। अब से दूरी बनाए रखूंगा। माफ करना अगर कोई गलतफहमी हुई हो। मैं देखती रही उसे। आंखों में पानी आ गया था। तुमने मेरी रक्षा की। हाँ, और हमेशा करूंगा। लेकिन रिश्ते की मर्यादा के साथ। उस रात पहली बार गहरी नींद आई। अगले हफ्ते पति जी आ गए। राहुल ने उनसे मिलकर कहा, भैया, अब भाभी को इतने दिन अकेला मत छोड़ना। घर की इज्जत सबकी जिम्मेदारी है। पति जी मुस्कुराए। ठीक कहा तूने। अब जब पति जी जाते हैं तो भी राहुल वही देवर है। सम्मान के साथ, दूरी के साथ। लेकिन कभी कभी जब हमारी निगाहें मिलती हैं तो दोनों को पुरानी उन रातों की याद आ जाती है। जब तनाव था, पासियां थी, लेकिन आखिर में रिश्ते की रक्षा ही जीती। परिवार की इज्जत सबसे बड़ी होती है। चाहे दिल कुछ भी कहे, मर्यादा ही असली सुरक्षा है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।